हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, हम इस वीडियो में देख रहे हैं जो 27 फरवरी 2025 को जो पेपर हुआ था उसमें संस्कृत लैंग्वेज को लेकर कैसे क्वेश्चन बने थे, हम वो देख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ये सभी स्मृति पर आधारित हैं। ठीक है, अगर कोई त्रुटि होती है तो निश्चित तौर से आप कमेंट में बता सकते हैं। एग्जैक्टली तो यही क्वेश्चन थे जैसे ये है। ठीक है, और कुछ PDF और भी हैं, ये इसमें शिक्षण विधियाँ भी हैं। सभी जो क्वेश्चन पूछे गए मोस्टली सभी है। ठीक है, 20+ तो आराम से ही क्वेश्चन होंगे, और भी बता देते हैं। देखिएगा, जैसा देख पा रहे होंगे इस PDF में आपके मोस्टली है क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी पूछे गए थे। ठीक है, इसमें देखिएगा, जैसे अभी मैं बता दूं, एक ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा एक ये पद्यांश पूछा था, इसमें कौन सा छंद होगा ये भी था। इनके अलावा और ये वाला भी क्वेश्चन था, इसमें लिंग बताना था। ठीक है, तो इस प्रकार है ये क्वेश्चन मोस्टली है, सभी मिल जाएंगे। तो देखते चलिएगा जिनके क्या आंसर होंगे। देखिएगा, पहले देख लेते हैं। अगर आपके पास कलाम की विशेषांक हो ना संस्कृत की, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको देखने को। मैं उसी में से बता रहा हूँ। ये देखिएगा, विशेषांक है जिसमें आपकी ग्रामर संबंधी क्वेश्चन थे और टीचिंग मेथड, ये उसी में से है। देखिएगा, ये 2022 में ऑलरेडी बन चुका था। शिफ्ट नंबर 4 में ये पद्यांश था, उसमें ये पूछा था, बताइए सरहसु इतस किम लिंगम अस्ति, यानी इस सरसु में कौन सा लिंग होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नपुंसक लिंग हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आया था। इनके अलावा और देखिएगा, ये हमने कर लिया था। अब ये और देखिएगा, एक ये क्वेश्चन था, अगर आपने ध्यान दिया हो, ये छंद कौन सा है, ये कन्फ्यूजन का कारण बना था। देखिएगा, छंद ये था। आपने देखा ये 11 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, ये कलाम की जो विशेषांक है ना उसी के अंडर में। तो ये पद्यांश था। ठीक है, और इसमें हमें क्वेश्चन पूछा था, बताइएगा इसमें छंद कौन सा है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो इसमें देखें तो जो पहली लाइन है इसमें तो हो जाएगा आपका इंद्रवज्जा, और जो आपकी लास्ट वाली लाइन है इन दोनों में, इनमें हो जाएगा उपेंद्र। तो इन दोनों को जब मिल जाते हैं तो निश्चित तौर से हम ये कहते हैं कि इसमें उपजाति हो जाएगा। इन दोनों का मिश्रण हो तो उपजाति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जिन्होंने भी उपजाति लगाया वो सही आंसर हो जाएगा। इनके अलावा और भी देख लेते हैं। एक ये भी क्वेश्चन पूछा था, अगर ध्यान दिया हो, कि शरत प्रसन्नम सलिलम चकारस्ति इतस्य विशेष पदम किम। विशेष पदम मतलब संख्या बताना है, संख्या पद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलिलम। समझे होंगे, इस प्रकार का ये क्वेश्चन आया था। एक और क्वेश्चन आया था, देखिएगा देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया ना कि शरत प्रसन्नम है वो तो विशेषण हो जाएगा, सलिलम है वो विशेष हो जाएगा। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन बना था, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन बना था। देखिएगा, जिन्होंने पेपर दिया है वो तो इन्हें समझ रहे होंगे। निश्चित तौर से ये क्वेश्चन आया था कि माहेश्वर सूत्रेशु सल वर्णानाम क्रम विद्यते, या सल प्रत्यारोप कह सकता है, वो एक ही बात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना वो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें स स स ह ये वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। जिन्होंने भी माहेश्वर सूत्र जो सल प्रत्यारोप पूछा था उसका राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। इनके अलावा और भी क्वेश्चन थे। एक ये क्वेश्चन हो, देखिएगा, अगर आपने देखा हो तो उसमें ऐसे एक क्वेश्चन था कि विवाही, आगे और भी दे रखा था एक सब, बताइएगा इसमें कौन सी विभक्ति होगी। ऐसे क्वेश्चन था, उसमें प्रथमा भी दे रखी थी, पंचमी, सप्तमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ये सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो जो भी आपने सप्तमी विभक्ति वाला ऑप्शन लगाया तो वही राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा शायद ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा, जो छोटा ओ होता है उसका स्वर्ण से उच्चारण स्थान विद्यते, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या हो तो वो कंठोष्ठम हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं पूछा है तो इग्नोर करना, शायद मैंने देखा है कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी बता रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, एक ये क्वेश्चन था शिक्षण विधियों को लेकर। ये था कर्णाभ्याम श्रवणम मुखीन च भाषणम उभावपि आधारो स्तर। देखिएगा, एक्चुअल में क्या है, अगर हो सकता है कि ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा हो, समझ रहे हो ना, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार का था। अगर ध्यान दिया हो तो इसमें अगर ये वाला ऑप्शन होगा ना संस्कृत भाषा से चिड़ा से, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन दे रखा होगा तो निश्चित तौर से इस प्रकार का क्वेश्चन था। लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर हो सकती है लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार का था। ठीक है, ये कोई कुछ नहीं ये था। देखिएगा, ये सब ये है ना जो आपके कलाम की विशेषांक है ना उसी में से बता रहा हूँ। थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे तो एडजस्ट करना। देखिएगा, इसमें अगर दिखाई दे रहा हो तो आपको 16 नंबर क्वेश्चन है ये है ना, वाक रूपम भाव प्रकटनम इत्युक्ति किम। इन भाव प्रकट करने के लिए इसमें से कौन सा साधन होगा तो वो भाषणम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिएगा, यहाँ पे वाक है ना, इसकी वाक हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या था, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका ऐसा ही था, जिसका आंसर भाषण हो जाएगा अगर ये ऑप्शन होगा तो। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, संस्कृत भाषा शिक्षण अंतिम कौशलम विद्यते। ये वाला ऑलरेडी कितनी परीक्षा में पूछा जा चुका है, यही क्वेश्चन फिर रिपीट किया गया था। या फिर भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवती, वो एक ही बात है, या तो अंतिम कौशल पूछे
या फिर अंतिम प्रयत्न पूछे, वो एक ही बात है, वो लेखनम हो जाएगा, क्योंकि LSRW जानते होंगे जो लास्ट का होता है वो लेखनम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अब जो हाथों से लिखे गए वो क्वेश्चन और देख लीजिएगा, जो उसमें कह सकते हैं कलाम के विशेषांक में 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो भी बता देंगे, लेकिन इन्हें देख लीजिएगा जो थ्योरेटिकल कह सकते हैं हाथों से लिखे गए कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रामर से। देखिएगा 95 पूछी थी, यानी 95 को संस्कृत में लिखना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचनवति, जो ऑप्शन दे रखा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा एक ये भी पूछा था क्या, जो 6:15 बजे हुए इसे संस्कृत में ही लिखना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सपाद षटवादनी, इस प्रकार का ऑप्शन होगा, तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा। एक आपको लकार पूछा था, वो विधिलिंग लकार का, अब शब्द एक्जैक्टली तो नहीं मालूम है आपको, अगर दिखे आए तो नीचे थोड़ा सा आपको मालूम होगा, उसका राइट आंसर विधिलिंग लकार हो जाएगा। एक प्रत्यय भी पूछा था कि अनियर प्रत्यय पूछा था, तो बताइए, सॉरी ये था शब्द दे रखा था कर्णिया, इसमें प्रत्यय बताना था, वो अनियर हो जाएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन होता है कि मात्र शक्ति में कौन सा समास होगा, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। एक तिष्ठति एक धातु रूप दे रखा था, वो उसे आप भविष्यकाल में चेंज कीजिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन था, यानी लिट लकार, भविष्यकाल का मतलब लिट बोलते हैं इसे, तो इसका हो जाएगा स्तास्यति, यानी इसे चेंज करेंगे। ये तो दे रखा था वर्तमान काल यानी लट लकार में यानी वर्तमान काल, ये हमें भविष्य में चेंज करना था, तो इसका ये शब्द बनेगा, तो इस प्रकार का जो करके है वो उनका सही था। देखिएगा ये मैंने 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है, कुछ हिंदी के का अकॉर्डिंग लिखा है, हालांकि क्वेश्चन संस्कृत में ही पूछा गया था। इसमें अर्भटीय प्रणाली कति सोपानी संति, उसके कितने सोपान है ये क्वेश्चन था, तो उसमें 5 स्टेप होते हैं या 5 सोपान बोल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जो भी 5 करके आए हैं 5 या पंच सोपानी बोल सकते हैं, तो इस प्रकार का जो आंसर था वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये था कि ज्ञानेंद्रियों के आधार पर सहायक सामग्री में उपकरण या कितने प्रकार के हैं ये, या तो ऐसे कह सकते हैं ज्ञानेंद्रिय के आधार पर सहायक सामग्री के कितने उपकरण हैं, कितने प्रकार है, ऐसे भी कुछ, यानी कहने का मतलब ये इसी प्रकार का क्वेश्चन था। तो उसमें जो अगर उसमें 3 दे रखा होगा, यानी जो 3 के रूप में कोई शब्द दे रखा हो संस्कृत में, वही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 3 रूप आते हैं, श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य, ये 3 प्रकार इस प्रकार पूछे गए थे। एक सूक्ति पूछी गई थी, वो सूक्ति क्या थी वो देख लीजिएगा। सूक्ति ये थी कि स्वधर्मी फिल इन द ब्लैंक श्रेय, यानी ये श्रेय लिख रहा है, ठीक है, श्रेय पर धर्मो भयावह, यानी हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना था, ठीक है। तो ये होगा कि अपने धर्म में, यहाँ पे हो जाएगा निधनम, ठीक है, यानी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में जो भी आप ऑप्शन भर के आए ना वो निधनम करके आए होंगे ना, तो सही है, क्योंकि इसमें और भी ऑप्शन दे रखे थे, बता रहे थे, एक तो जीवन दे रखा था, एक मरणाय दे रखा था, और एक और दे रखा है, ये 4 ऑप्शन हो जाएंगे, जैसे निधनम, जीवनम और एक मरणाय, एक और ऑप्शन था, लेकिन इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये जो भी निधनम करके आए ना वो सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, यानी स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ होता है, इस प्रकार का ये इसका सेंस निकलेगा, तो जो भी निधनम करके आए वो सही है। एक ये पूछा गया था श्रव्य साधन कौन सा है, तो श्रव्य में बहुत सारे साधन आते हैं, रेडियो हो गया आपका, ठीक है, आकाशवाणी हो गई, सीधा वाद्य यंत्र हो गया, तो बहुत सारे हैं, तो उस आधार पर जो भी ऑप्शन होगा तो वो आपने लगा दिया होगा। एक ये भी पूछा था कि LSRW में अंतिम कौशल कौन सा है, तो वही हो जाएगा लेखनम आती है, वर्ण के बाद शब्द भी आती है और शब्द के बाद वाक्य भी आती है, इसी में आपकी साचार्य और संगीत विधि भी बोल देते हैं इसे, ठीक है, ये भी आती है, और ये हो गई, और कौन सी आती है, हाँ एक ध्वनि साम्य भी आती है, ध्वनि साम्य, इनका तो मुझे मालूम है जो मैंने बता दी, इनमें से जो भी होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए, हालांकि और भी शिक्षण विधियाँ पूछी गई हैं, मैं बता दूँ आपको, एक सेकंड रुकिएगा, और देखिएगा कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन था, अगर आपने ध्यान दिया हो, थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार का था, बता रहे थे, जैसे संस्कृत भाषा से चिड़ से या से चढ़े, संस्कृत भाषा से चढ़े प्रथम मौखिक कार्यम तथा लिखित कार्यम च, या वो है कि यहाँ पे छ है, च भवेद इतर संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत का, तो इसमें हो जाएगा आपका अनुपात क्रम च सिद्धांत, ठीक है, ये ऑलरेडी 2017 में पूछा गया था A11 में, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, या हो सकता है इसकी लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा गया था, एक ये हो जाएगा, ठीक है। इनके अलावा और भी पूछे गए थे क्या, देखिए अगर वो नहीं होगा तो कुछ इस प्रकार का होगा कि अनुपात से क्रम से छ नियम इति किम, ये किस में आता है, अनुपात क्रम का नियम, ये शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मैं 2 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है, एक तो ये वाला या फिर ये, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया था, इनके अलावा और भी देख लेते हैं। देखिएगा अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक अति लघुतरात्मक से संबंधित क्वेश्चन पूछा था संस्कृत में,
उसमें पूछा था अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न नाम उत्तर सीमा से आती है। या क्वेश्चन कुछ अगल टाइप से हो सकता है, लेकिन पूछा था अति लघु उत्तरात्मक, लेकिन उसमें ऑप्शन ये नहीं दे रखे थे। उसमें दे रखा था एक और द्वि और ये त्र शब्द शब्द, या फिर उसमें दे रखा था वह एक वाक्यम इस प्रकार का ऑप्शन था। अगर ध्यान दिया होगा आपने, ठीक है, कुछ इसी प्रकार का ऑप्शन दे रखा था, वही राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये तो 2012 में ही पूछ लिया है कि अति लघुतरात्मक प्रश्न नाम उत्तर सीमा से आता, यानी अति लघुतरात्मक के प्रश्न की उत्तर सीमा कितनी होती है, यानी कितनी लाइनों में लिख सकते हैं, कितने शब्दों में। तो एग्जैक्टली हम ये कहते हैं कि एक वाक्य में। तो जो कुछ अब 2025 में पूछा था वो कुछ इसी प्रकार का था, लेकिन उसमें ऑप्शन ये थे एक द्वि त्रय शब्दस, या शब्द बोल सकता है वो एक वाक्य, इस प्रकार का ऑप्शन था, वो राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा और भी देख लेते हैं। देखिएगा, अभी देख लीजिएगा, इन दोनों में संधि पूछी गई थी। तो इसमें से देखो जो आपका क्वायंत्रम है ना, क्वायंत्र, तो इसमें बता देते हैं। इसमें देखिएगा 2 प्रकार से संधि हो सकती है इसमें। और देखिएगा एग्जैक्टली बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन क्या दे रखा था। जैसे अगर अयादि संधि एग्जाम्पल दे रखा होगा उसमें, तो निश्चित तौर से उसमें कऊ प्लस अयंत्र, इसे आप संधि करेंगे तो निश्चित तौर से आप जानते होंगे जो अव होता है वो आ में चेंज हो जाएगा, और इस प्रकार का है आ में मिल जाएगा, और वह में आके अ मिल जाएगा, इस प्रकार ये शब्द बन जाएगा। ठीक है। अगर दीर्घ संधि की बात करें तो क्व प्लस अयंत्र कुछ इस प्रकार सवर्ण दीर्घ भी हो सकती है। देखिए एग्जैक्टली बात ये है, अगर हम आंसर की बात करें, अगर अयादि संधि आंसर दे रखा होगा तो यानी ऑप्शन दे रखा हो तो ये आंसर हो जाएगा। अगर दीर्घ दे रखा हो तो इस प्रकार भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दे रखा है। जैसे आपने बताया मैंने वैसे ही बताया। और हालांकि बात की जाए जिनसे आप पढ़िए, जो बड़ी बड़ी कोचिंग हो, चाहे उत्कर्ष हो, चाहे कलाम हो, या कोई अन्य कोचिंग हो जिनसे आप पढ़े हो, चाहे वो किरण मैम क्यों ना हो, या साफल्यम वाले सर जो लोकेश सर है वो क्यों ना हो, हालांकि उन्हें बतानी चाहिए क्योंकि आप उनसे पढ़े हैं। ये तौर से उनका दायित्व बनता है कि बताएं आंसर के, इनकी संभावना ये आंसर हो सकते हैं। अब वो नहीं बता रहे, आप रैंडमली किसी का भी वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से है। अब देखिएगा इसमें शिक्षा बताते हैं ना, इसमें जसत्व संधि दे रखी थी, तो इष्टत्व, इस प्रकार एक और ऑप्शन था। इसमें कौन सी है इसे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा ही शब्द था, या तो शिक्षा बदत हो या शिक्षा बदित, इस प्रकार का एक शब्द दे रखा था। ठीक है, और कोई छूट रहा है? और तो कोई छूट नहीं रहा, इसी प्रकार के ये क्वेश्चन थे। एक और देख लीजिएगा, एक ये वाला क्वेश्चन हो सकता है। देखिएगा हो सकता है कि यही बता रहे हैं कि संस्कृत शिक्षण से मूल्यांकन प्रश्न भवंती, या इसमें नहीं के नाम से पूछा था, या न इनमें से कौन सा शब्द नहीं है, इस प्रकार का हो, लेकिन कुछ न कुछ इसी टाइप से पूछा था। ठीक है, यानी जो हमारे 3 डोमेन होते हैं ना, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या तो इनमें से नहीं है ऐसे पूछा था, या ये पूछा था कि ये कौन सी है, तो इस प्रकार ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। हालांकि इस प्रकार का कुछ नहीं बता रहे, ये बता रहे थे नहीं पूछा था, तो इसमें कोई और शब्द होगा, कोई अन्य, तो वो पूछा होगा। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि देखिएगा जो भी क्वेश्चन पूछे गए मैंने एग्जैक्टली बताने की कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चन है गलती हुई हो तो निश्चित तौर से कमेंट में बता सकते हैं। एग्जैक्टली तो यही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।